हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और और भी कुछ बोलते, लेकिन पूरी तरह से नहीं मालूम तो कैसे बोल दूँ। और इस समय मैं चाय वाय कई बार पी चुकी हूँ, पहली बार तो पी नहीं हूँ, अभी फिर एक बार पी हूँ। और सुबह का धूप लेने बैठी हूँ यहाँ पे। मैं देखिए मेरे घर में, ये देखिए धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, अब ख़त्म हो जाएगी, तो वही लेने के लिए बैठी थी। विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है ना, विटामिन डी चाहिए होता है। और विटामिन डी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मिलता है, और विटामिन डी और कहीं बाहर से नहीं ले सकते आप। सब्जी से खाने में मिलता है, वो इसलिए क्योंकि सब्जी सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, सोखता है ना। सूरज की रोशनी से ही फल सब्जियां जो हैं अपना खाना बनाते हैं, वो जिंदा रहते हैं सूरज की रोशनी पर। तो वो सूरज की रोशनी जो है उसके ज़रिए विटामिन डी उन सब्जियों, उन फलों में चला जाता है, उन अनाज के अंदर चला जाता है। फिर जब हम लोग उसको खाते हैं तो हमारे अंदर जाता है। लेकिन मेन सोर्स विटामिन डी का जो है वो है सूरज, जो कि हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। वो बाहर से आप पैदा नहीं कर सकते, जैसे बाहर नहीं मिलता कि जैसे हम लोग कैल्शियम वगैरह के लिए सब दूध पी लेते हैं, तो वैसे बाहर से विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी सूरज की रोशनी ही उसका सोर्स है, एक सिंगल सोर्स सूरज की रोशनी है। वो सूरज की रोशनी जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीनरी जो भी चीज़ें हैं अपना खाना बनाते हैं, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके शरीर के अंदर विटामिन डी ऑब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्टोर कर लेते हैं खाना बनाने के लिए, अपने को ज़िंदा रखने के लिए। तो जब हम लोग उसको खाते हैं तो उसके ज़रिए हम लोग के शरीर में विटामिन डी आता है, वरना अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, मुझे बीच में रोक देना पड़ा, कोई आ गया था इसलिए नहीं बताई। विटामिन डी तभी काम करता है बॉडी में जब कैल्शियम की मात्रा भी मौजूद हो, प्रॉपर कैल्शियम जो उसका रेशियो होता है कैल्शियम बॉडी में रहे, तो ही बॉडी में विटामिन डी काम करता है। तो उसको विटामिन डी को अपना काम करने के लिए कैल्शियम का हेल्प लेना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेड है बॉडी बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए। तो इसलिए जो सूरज है वो विटामिन डी देता है, और कैल्शियम आपको बाहरी चीज़ों के खाने से मिल जाएगा, उसका सोर्स अलग है, बाहर है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से पहले हमारे यहाँ 7 नदियों को दिया जलाया जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये 7 नदियाँ शायद हैं, मुझे पूरा कंफर्म नहीं मालूम है। लेकिन मुझे यही है कि इन 7 नदियों का जल किसी शुभ काम में किया जाता है, किसी भी शुभ काम में। यदि कोई और होंगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दीपावली के दिन मैं घर में मीठा बना रही थी, तो मैंने बेसन को दूध और घी में 2-4 चम्मच दूध और 2-4 चम्मच घी डालकर मैंने मसल लिया था, और उसको मैं भून रही थी, घी में भून रही थी। और इसको ब्राउन भून लेते हैं। ब्राउन जब भून जाता है तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मलाई डाल दूँगी। मलाई डाल के इसको ब्राउन भूनने के बाद पूरा एकदम दरदरा बना देना है, इतना रब करना है। और उसके बाद मैं मलाई मिला के इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ मैं चाशनी तैयार कर रही थी, एक कटोरी अंदाजे से मैंने चीनी लिया था और उसको चाशनी बना रही थी। चाशनी भी अच्छे से एक तार की चाशनी बना के मुझे मतलब बनाने आ गया था, तो मैं बना ली थी। और ये मलाई डाल के मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसको मैं बेसन को घी और दूध में रब करने के बाद इसको फिर मलाई डाल के भूनना था, और ब्राउन भून लेने के बाद इसको फिर जब ब्राउन भुन जाता है तो इसमें चाशनी तैयार होती करके, एक तार की चाशनी तैयार करके अंदाजे से आपको जो ड्राई फ्रूट डालना है डाल के और इलायची डाल के आप इसको अच्छे से मिला लीजिए बेसन में।
और इसको जमाना है। तो मेरा सब सही हो गया था। इसमें मैंने एक गलत काम कर दिया कि इसको जमाना था, इसको सही से जमा देती और इसको मैं फ्रिज में रख देती तो सेटल हो जाता, बहुत अच्छे से हो जाता और मेरा अच्छा भी था। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें बेवकूफ़ी दिखा दी कि मैं इसको थोड़ा और गर्म कर दी और गर्म करते समय फिर मैं छोड़ के हट भी गई। थोड़ा ये गीला हो गया तो ये जम जाता बाद में, और फ्रिज में इसको मैं रख देती, बहुत सॉफ्ट बनता क्योंकि इसकी जो तार चाशनी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ था। और मैं इसको छोड़ के हट भी गई और जैसे ही हटी फिर मेरे ध्यान से उतर गया, थोड़ा ये सूख गया। तो ये सूख गया तो ये सब कुछ इसका सही था, सब कुछ सही तैयार हुआ, लेकिन ये चिक्की जैसा बन गया। चिक्की जैसा बन गया मतलब आप खाएंगे अच्छा टेस्ट सब कुछ आएगा, लेकिन कड़क बन गया। जो सॉफ्ट कट सकता था वो कड़क बन गया। फ्रेंड्स गुड नाइट। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। हम लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, काफ़ी रात हो गई है बता देंगे तो आप लोग कहेंगे इतनी रात तक ये जाग रही है। 12 बज रहा है। दरअसल रात को ज़्यादा देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। तो चलिए बाय।